हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो आ गए गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है, उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके पार्टनर करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी आपको लेकर, और क्या उनके इंटेंशंस हैं, क्या इंटेंशंस है। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी। ओके, जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट कर जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें रखिए, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करती उन्हें इग्नोर कीजिए। आज जो रीडिंग होने वाली है वो एक नई तरीके की रीडिंग होगी, केल्टिक क्रॉस जिसका नाम है, जिसमें एक डिटेल एनालिसिस किया जाता है आपके पार्टनर की फीलिंग्स का, और फाइनल आउटकम क्या होगा इस रिलेशनशिप का ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे। ओके, सो अगर रीडिंग आपको पसंद आती है, मेरे किए हुए एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आते हैं, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें। ओके, सो बिना देर की हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या आता है। आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचिए। जो भी मेमोरीज़ आपने अपने पार्टनर के साथ क्रिएट की हैं उनके बारे में सोचिए, अच्छी मेमोरीज। ओके, उनका नाम लीजिए। अगर कोई मेमोरीज अभी तक क्रिएट नहीं की है तो आप क्या चाहते हैं उनके साथ, उस चीज़ के बारे में सोचिए। पॉजिटिव रहना है आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, डेविल, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, द मून, एम्प्रेस and 4 of wands। वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस। ओवरऑल आउटकम बताइए यूनिवर्स। 3 of wands, wheel of fortune and last card is ace of pentacles। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यूनिवर्स डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज एक बारी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स। ओके, ओके, तो स्टार्टिंग विद द प्रेजेंट। यहाँ पे मुझे प्रेजेंटली दिखाई देता है कि ये पर्सन जो भी हैं ये कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सारे ही साइंस है, बट जो स्ट्रांगली दिखे मैंने वो आपको बता दिए। ओके, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि प्रेजेंटली इस पर्सन के दिमाग में चल रही है आपको कमिटमेंट देने की बातें। और ये क्यों चल रही है? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ योर डिमांड और योर मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि कंटिन्यूसली या तो आप या तो ये पर्सन या तो आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के बारे में या एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली इस पर्सन की बात करूं तो प्रेजेंटली मुझे यहाँ पे दिखाई देता है विद द किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड, ये पर्सन अपने करियर में काम कर रहे हैं, करियर पे फोकस कर रहे हैं। और करियर पे फोकस करने की इनकी दो वजह है। एक तो ये आपके साथ एक फैमिली चाहते हैं, आपके काबिल बनना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, उसकी वजह से ये पर्सन अपने करियर पे काम कर रहे हैं। एंड सेकंड चीज़, इनके बहुत बड़े बड़े सपने हैं जिनको ये फुलफिल करना चाहते हैं, जिनको पूरा करना चाहते हैं। एक अच्छी लाइफ चाहते हैं ये अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए भी, जिसके चलते भी ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है कि पर्सन जो है अपने प्रोफेशनल और अपनी पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट के लिए आया है, तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स कमिटमेंट के बारे में भी बात करता है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन के दिल दिमाग में प्रेजेंटली ये चीज़ें चल रही है कि अब मैंने जो चीज़ें हासिल करनी थी अपने करियर में वो कर ली। कुछ ना कुछ तो इनके करियर में इन्होंने रिसीव किया है, या तो इनका जॉब इंटरव्यू इन्होंने अगर कहीं दिया है तो वो वहाँ से कोई गुड न्यूज़ आई है, कोई एग्ज़ाम इन्होंने क्लियर किया है, या कोई जॉब इनकी
अच्छी लगी है, या कोई बिजनेस में इनको कोई न्यू प्रोजेक्ट मिला है, कुछ अच्छा काम इन्होंने किया है, कुछ तो है जहाँ पे इनको कुछ रिसीव हुआ है, या फिर फैमिली की तरफ से इनको जो है अपने एंसेस्टर्स की तरफ से, मतलब सॉरी इनके जो नाना नानी या दादा दादी जो भी हैं उनकी तरफ से हो सकता है इनको अपनी फैमिली का या फिर कोई लैंड या फिर कोई घर या कोई मनी इन्हें मिला है अभी रिसेंटली, उसके चलते भी ये थोड़े हैप्पी और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई देती है विद द किंग ऑफ पेंटिकल कि इनके दिमाग में कंटिन्यूसली आपको कमिटमेंट देने की, आपसे कम्युनिकेट करने की बातें चल रही हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, तो ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं। ये पर्सन नहीं, ये पर्सन भी आपके साथ एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं और वो चीज़ों को कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। करेंटली मुझे ये दिखाई देता है कि ये पर्सन चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो आपको अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एंजल नंबर्स वगैरह दिख रहे होंगे। साथ ही साथ इनकी तरफ से कुछ अगर बहुत लंबे समय से आप लोगों की इनसे बात नहीं हो रही है तो आपको कुछ ऐसे साइंस या कुछ ऐसे ड्रीम्स आ रहे होंगे इस पर्सन के। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन भी कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं आपकी तरफ, कुछ छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स ले रहे हैं। आपको इनका नाम दिख रहा होगा, आपको बार बार इनका नाम सुनाई दे रहा होगा, कोई आपके अराउंड कोई का नाम ले लेता होगा, ऐसा कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। क्योंकि ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि पर्सन धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए एंड दे रियली वांट टू इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन। उन्हें इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना है, उन्हें एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए और वो कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स जैसे कि मैंने बताया इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अथॉरिटी एंड पावरफुल पोजिशन। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है। जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप भी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एकेडमिक्स में अपना बहुत अच्छा दे रहे हैं। अगर आप कोई स्किल्स या आर्ट्स या फिर कोई टैलेंट अपना इन्हांस करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप हर तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये पर्सन आपको देखकर और ज़्यादा खुश होते हैं, बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, आपके काबिल बनने की कोशिश करते हैं। अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये पर्सन की नज़रों में आप एक बहुत ही प्योर सोल हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है जो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ओके, ये पर्सन मुझे आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड इन्हें ऐसा लगता है कि अगर मैंने थोड़ा और वेट किया तो आप खुद से होकर इनसे कम्युनिकेट करेंगे, आप खुद से होकर एक्शन लेंगे, इसीलिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले फेस कर रहे हैं। जो मेन प्रॉब्लम है कि इनके पास कम्युनिकेट करने के लिए या इन्हें राय देने के लिए, इन्हें सजेशन देने के लिए अभी एट प्रेजेंट कोई नहीं है कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जिन भी लोगों को आपके और इनके कनेक्शन के बारे में पता है उनसे ये बात नहीं करना चाहते या क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने किसी से कोई बात शेयर की तो वो बात आप तक पहुंच जाएगी और आप फिर थोड़ा सा और ज़्यादा एटीट्यूड में आ जाओगे, आपका स्वभाव, आपका जो नेचर है, बिहेवियर है इनके प्रति वो चेंज हो सकता है। इसलिए किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं उनसे भी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इन्हें किसी चीज़ के होने का इंतज़ार है, ये चाहते हैं कि चीज़ें अपने आप हो जाए। हालांकि इन्हें एक तरीके का डर भी है, एक तरीके की इनसिक्योरिटी भी है कि अगर इन्होंने डिले किया तो ये पर्सन आपको खो देंगे। ये जो है 9 ऑफ वैंड्स मुझे यहाँ पे चैलेंज की तरह दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन के लिए चैलेंज ये है कि एक तरफ ये आपको खोना भी नहीं चाहते और एक तरफ ये चाहते हैं कि आप इनिशिएट करें, आप बात करना स्टार्ट करें, आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, आगे ये देख लेंगे। इस तरीके से इनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। अगर आप मेरी राय माने, मेरा सजेशन माने तो आपको अभी कम्युनिकेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन खुद से कम्युनिकेट करें। ओके, क्योंकि जितने एफर्ट्स आपने करने थे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि आपने उतने एफर्ट्स किए हुए हैं। मैजिशियन कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट से लेकर अभी तक इस कनेक्शन को इस पर्सन ने सरेंडर किया हुआ था। इन्होंने सोचा था कि मैं इस पर्सन, अगर ये पर्सन मेरी डेस्टिनी में लिखा हुआ है तो ये पर्सन मेरे पास आएगा। ये इस पर्सन की फीलिंग है, इस पर्सन की थिंकिंग है। ये जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो ये सोचते हैं कि मैंने पास्ट में इनके जो भी पास्ट रिलेशनशिप्स रहे होंगे जो काम नहीं करे, जहाँ पे इन्होंने अपना 100% दिया, उसके बाद भी जो कनेक्शंस काम नहीं करे उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। तो ये इस बार ये जो आपके साथ कनेक्शन में आए हैं तो उन्होंने इस कनेक्शन को बहुत ही लाइटली और बहुत ही हल्के तरीके से लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये प्यार बहुत करते हैं आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, एक स्टेबल लाइफ चाहते हैं आपके साथ, बट कहीं ना कहीं इन्होंने सब कुछ, सारी चीज़ें यूनिवर्स और
डेस्टिनी पे छोड़ दिया, अगर आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हो तो आप इनको कहीं ना कहीं से मिल जाओगे। हालांकि ये अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स जितने ये कर सकते हैं उतने ये कर रहे हैं और करेंगे भी, ये इन्हें पता है। तो पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई देती है कि ये पर्सन आपको पास्ट से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर इन्हें मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है तो, नहीं पता है तो यूनिवर्स इनडायरेक्टली इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स दे रहे हैं जिसके चलते ये इनडायरेक्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मैनिफेस्टेशन क्या होता है? आपसे बार बार क्यों कहा जाता है कि आप नेगेटिव मत सोचिए? क्योंकि जब आप सोचते हैं वो चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अगर मैं बार बार ये सोचूं कि मेरे साथ आज कुछ ओके, सॉरी गाइस, कॉल आ गया था बीच में। अगर मैं बार बार ये सोचूं कि मेरी लाइफ में आज कुछ पॉजिटिव होने वाला है तो फॉर श्योर मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई छोटी से छोटी खुशखबरी मुझे उस दिन मिल जाएगी। तो यही सेम चीज़ होती है कि अगर आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अब ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या नेगेटिव सोच रहे हैं। तो जब भी आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो चीज़ जो भी आप सोच रहे हैं वो मैनिफेस्ट होने लगती है और वही चीज़ आपकी लाइफ में आने लगती है। तो यही चीज़, इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ओके, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको पास्ट से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी ये शो करते हैं, मे बी ये शो नहीं भी करते हो, आई डोंट नो। ये यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि पर्सन बिल्कुल शो नहीं करते हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अगर आपको बता दिया तो आप पास्ट, इनके जैसे पास्ट रिलेशनशिप रहे हैं उन्हीं की तरह रिएक्ट करोगे, उन्हीं की तरह बिहेव करोगे और उन्हीं की तरह इस कनेक्शन को भी इनको फॉर ग्रांटेड लोगे। ओके, रीसेंट पास्ट मुझे यहाँ पे डेविल कार्ड के थ्रू दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है इस पर्सन के साथ मुझे आप फिजिकली इन्वॉल्व हुए हो, ये दिखाई देता है कि पास्ट में आप इस पर्सन के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हुए हो। इंटीमेसी मुझे दिखाई दे रही है, लिव इन कनेक्शन में आप इस पर्सन के साथ रहे हो और वो चीज़ें जो भी आप लोगों के बीच में हुई हैं वो चीज़ें आप और ये पर्सन दोनों ही भूल नहीं पा रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया है, वो टाइम, जो भी टाइम स्पेंड आपने इस पर्सन के साथ किया है, वो टाइम ये पर्सन भुलाए नहीं भूल पाते और वही चीज़ इस पर्सन को आपके लिए कंपैटिबल बनाती है। यानी कि जो टाइम आपने इस पर्सन के साथ स्पेंड किया है ना, अब आप मिले हो नहीं मिले हो, फिजिकली इन्वॉल्व हुए हो नहीं हुए, पर मोस्ट ऑफ दी जो लोग यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आप फिजिकली इन्वॉल्व हुए हो। इंटीमेसी के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में इंटीमेसी हुई है आप लोगों के बीच में और वो जो चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं उसकी वजह से इस पर्सन का जो अट्रैक्शन है या जो अटैचमेंट है आपके साथ वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और कहीं ना कहीं ये पर्सन अब और ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं आपके लिए, और ज़्यादा एक तरीके का कह सकते हैं ऑब्सेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑब्सेशन इज़ हैवी वर्ड, जो बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब इस जगह में यूज़ करने के लिए वो वर्ड थोड़ा ज़्यादा हैवी है, बट येस, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। और जो फिजिकली इन्वॉल्व हुए हो ना, वो उसके चलते जो आप लोगों के बीच में प्यार था ना वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है दोनों के लिए, दोनों की तरफ से, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, यहाँ पे मुझे विद द टू ऑफ पेंटिकल कार्ड मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर इस पर्सन ने एक्शन नहीं लिया, अगर एक्शन नहीं लिया तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये बैलेंस नहीं बना पाएंगे और इनकी पर्सनल लाइफ तो स्पॉइल होगी ही होगी, साथ ही साथ इनकी प्रोफेशनल लाइफ भी स्पॉइल होगी। क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं करियर अपना, मैंने पहले ही बताया करियर में ये अच्छा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें आपके काबिल बनना है। आप इन्हें कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हो अपने करियर में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करने के लिए। जब भी ये लो फील करते हैं तो आप इन्हें मोटिवेट करते हो, आप इन्हें बताते हो कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे मुझे टू ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये बहुत अच्छे से बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी लाइफ मुझे बैलेंस में दिखाई दे भी रही है। हालांकि ये चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा मतलब कि ये अपनी फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये बताते नहीं हैं, जताते नहीं हैं व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू, बट स्टिल दे हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर यू। और आफ्टर बीइंग फिजिकली इन्वॉल्व ये फीलिंग्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है विद द टू ऑफ पेंटिकल्स कि ये बहुत अच्छे से बैलेंस बना रहे हैं। बैलेंस बनाने का मतलब क्या, और बैलेंस बनाने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं थे तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे। इनका पर्सनल लाइफ तो ख़राब था ही, पास्ट एक्सपीरियंस भी ख़राब था और प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ अच्छा हो नहीं रहा था।
आई एम सॉरी। ओके, पर जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए हो ना, इनकी लाइफ सुधर गई है, और जब आपका इनके साथ नेक्स्ट कम्युनिकेशन होगा ना, ये आपको कुछ ना कुछ बताएंगे कि इनके करियर में इन्होंने ये किया है, कुछ इन्हें रिसीव हुआ है, कोई नया प्रोजेक्ट, जॉब ऑफर लेटर, या फिर कोई एकेडमिक्स कोई एग्जाम इन्होंने दिया तो वो अच्छे मार्क्स से इन्होंने क्लियर किया, कुछ तो गुड न्यूज़ ये आपको ज़रूर देंगे। ओके, अब फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो विद द 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे और आपको एक स्टेबल ऑफर दे सकते हैं। या फिर पॉसिबिलिटी ये है, अगर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो आप किसी फैमिली फंक्शन में या किसी फैमिली गेट टुगेदर के दौरान, या अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आई एम सो सॉरी, पता नहीं है मैसेज किसके लिए, जो छोटे छोटे बच्चे रिलेशनशिप में आ जाते हैं उनके लिए हो सकता है ये, कि आप अब पीटीएम में, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी उस पर्सन के साथ टकरा सकते हो और उसकी फैमिली से आप मिल सकते हो, अगर आप अभी तक नहीं मिले हो। अगर एक मेच्योर रिलेशनशिप है आप लोगों का और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन तो चल रहा है, बट बीच बीच में फाइट्स हो जाती हैं, तो वो फाइट्स मुझे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। पर्सन की तरफ से कमिटमेंट मिलेगा और ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से भी मिला सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। फ्यूचर में ये आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सकते हैं। अनकन्फेस लव है, सिर्फ वन साइडेड है। आप इन्होंने अब तक कन्फेस नहीं किया है और आप बता चुके हो इस पर्सन को कि आप इनसे प्यार करते हो, इनके लिए आपके मन में फीलिंग्स है, बट इस पर्सन ने अगर अभी तक आपको बताया नहीं है तो नाउ इज़ द टाइम कि पर्सन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अगर अनकन्फेस्ड है तो। अगर आप दोनों ही कन्फेस कर चुके हो बट कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, तो मुझे यहाँ पे कमिटमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मैरिज के लिए चाहते थे कि मैरिज के लिए एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिल जाए, एक सिग्नल मिल जाए या एक साइन मिल जाए कि पर्सन भी शादी करना चाहते हैं आपसे, तो यस, वो साइन जो जिसका आप वेट कर रहे हो वो साइन भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है, और किसी और के थ्रू नहीं, इस पर्सन के थ्रू ही आपको ये साइन मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे फैमिली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व दिखाई दे रही है, तो फ्यूचर में हो सकता है आप इस पर्सन की फैमिली से मिलो या कॉल पे बात करो, या फिर ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ आपकी फैमिली से मिलने आए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, ओके, यहाँ पे मुझे 8 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि ये पर्सन सोचते हैं कि अगर इन्होंने अब जल्दी स्टेप्स नहीं लिए आपकी तरफ आने का, या जल्दी कुछ एक्शन नहीं लिया, तो ये पर्सन आपको खो देंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि मैंने पहले कहा था कि इनसिक्योरिटी है इनके अंदर। ये चाहते हैं कि जल्दी से अब जो भी कुछ हो चुका है वो ठीक करें और जल्दी से आपकी तरफ आने का एक्शन ले, क्योंकि 8 ऑफ कप्स बताता है कि आप वॉकआउट कर रहे हो, आप इस चीज़ को छोड़कर मूव ऑन कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है, और अब आप अपने बारे में सोचना चाहते हो, अपने बारे में सोच रहे हो और अपने बारे में सोचोगे आगे। ये चीज़ ये पर्सन सोच रहे हैं, हालांकि उन्हें नहीं पता कि आप अभी भी उनके लिए रीडिंग देख रहे हो। सो इनके मन में ना वो डर है कि आपको खोना दें, इसीलिए जल्दी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, जल्दी एफर्ट्स करने के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ। ओके, ये अपनी फैमिली से भी बात कर रहे हैं। मुझे जैसे मैंने पहले बताया कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है कहीं ना कहीं, तो यस, फैमिली से बात करने की सोच रहे हैं ताकि ये आपको अप्रोच करें एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बात करूं तो इन्हें किसी तरीके का डर भी है। विद द मून कार्ड, इनके अंदर किसी तरीके का डर है, या कुछ इन्होंने बातें आपसे छुपाई हुई है, जो इन्हें लगता है कि अगर इन्होंने आपको बता दी तो अगेन ये आपको खो देंगे, या फिर आपके बीच में जो चीज़ें ठीक होनी चाहिए वो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये इस चीज़ से भी डरते हैं कि अगर इन्होंने फैमिली से कन्फेस किया, फैमिली को बताया अपनी फीलिंग्स, तो अगर आप लोगों के बीच में कोई जेंडर, कास्ट, रिलीजन या फाइनेंशियल स्टेटस का कोई डिफरेंस है, तो वो एक इशू बन सकता है जिसको सॉल्व करने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगेन इनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि इन्हें लगता है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले ये कर चुके हैं, और आपको अप्रोच ये बिना किसी एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि ये जान चुके हैं कि अगर ये एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल के साथ आपको अप्रोच करेंगे तो ही आप इनके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे। अगर आपने इन्हें बहलाने फुसलाने की, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, तो आप इन्हें तुरंत ब्लॉक कर दोगे या इन्हें इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं आपके बारे में। ओके, विद द एम्प्रेस कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि आगे इस कनेक्शन का मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मुझे खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, आपके करियर में मुझे कुछ गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है, जिसके लिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश भी हैं
और उसके बाद ये चाहते भी हैं कि ये खुशियाँ आप दोनों मिलकर सेलिब्रेट करो। कहीं ना कहीं अबंडेंस आप लोग रिसीव करने वाले हैं गाइस। जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं कि आप लोग कहीं ना कहीं अबंडेंस रिसीव करने वाले हैं। आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आने वाले हैं जो इस पर्सन को और ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे आपकी तरफ, और ज़्यादा आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि ये ही नहीं और दूसरे लोग भी आपके अराउंड रहना चाहेंगे। ओके आपको सुनना पसंद करेंगे और आपके डिसीजंस को ही आखिरी फैसला कंसिडर किया जाएगा। आपका वॉइस लोग सुनना पसंद करेंगे, साथ ही साथ आपकी बातों को समझा जाएगा। अगर अभी तक सिर्फ सुना जाता था, लाइटली लिया जाता था, तो ऐसा नहीं होगा, आपकी बात को समझा जाएगा। क्योंकि कुछ आप अपने करियर में एक ऐसी पोजीशन पे आने वाले हो जो आप हमेशा से चाहते थे, बट आपको वो पोजीशन नहीं मिली, तो वो पोजीशन आपको अब आगे अपने फ्यूचर में मिलने वाली है। फाइनल आउटकम की अगर मैं बात करूं विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फाइनल आउटकम है कि इस रिलेशनशिप में वेडिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। क्योंकि फैमिली की तरफ से अगर कुछ थोड़े बहुत इश्यूज आते भी हैं तो ये पर्सन और आप दोनों मिलकर क्लियर कर लोगे। बट स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली की तरफ से सब कुछ क्लियर कर ही देंगे। ओके ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। फैमिली वेडिंग में आप इस पर्सन से, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि फैमिली इन्वॉल्व है, तो फैमिली वेडिंग में आप इस पर्सन से मिल सकते हो, या कोई बर्थडे पार्टी या कोई सेलिब्रेशन, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स सेलिब्रेशन के बारे में भी बात करता है, तो उस समय इस पर्सन से मिल सकते हो दोबारा और इनके साथ आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स वेडिंग का कार्ड है, तो यस यहाँ पे शादी की बात हो रही है। शादी में आप लोग जा सकते हो, या आपकी शादी की बात हो सकती है, आपके लिए पर्सन रिश्ता लेकर आ सकते हैं, या फिर ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकते हैं एट द एंड ऑफ दिस मंथ। और इस साल के एंड तक आपको इस पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल या स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलने वाला है। ओवरऑल आउटकम के लिए मैंने यहाँ पे 3 और कार्ड्स निकाले हैं। हालांकि 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है ओवरऑल आउटकम, ओवरऑल एनर्जी बताता है, बट स्टिल यहाँ पे मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं वो ये है कि यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड मुझे बताता है कि पर्सन अब डिसीजन ले चुके हैं, ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इन्हें क्या करना है, क्या चीज़ें इन्हें अपनी लाइफ में रखनी है, क्या चीज़ें इनको अपनी लाइफ से हटानी है। तो यहाँ पे इन्हें क्लैरिटी है, और ये क्लैरिटी अब ये पर्सन आपको भी देना चाहते हैं। ये जान चुके हैं कि आपका और इनका कनेक्शन, इस कनेक्शन में, अगर ये सोलमेट कनेक्शन में मानते हैं, तो ये जान चुके हैं कि आप इस पर्सन के सोलमेट हैं गाइस। ओके ये जान चुके हैं कि ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है और आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। आप दोनों चाहकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, एंड इस बात की कंफर्मेशन इस पर्सन को मिल चुकी है। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे ये कार्ड मुझे बताता है कि एंजल्स, डिवाइन और आपका लक तीनों ही मिलकर आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको कुछ चीज़ें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, अगर आपको मेरी बातें लाइट मतलब कि ऐसे लग रहे हैं कि अरे बस अच्छा अच्छा बताने के लिए बताया जा रहा है, नहीं, ये सीरियसली हो रहा है और बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है वो आपको अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बट स्टिल आप कंटिन्यूसली मैनिफेस्ट करते रहिए, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। आपका पर्सनल लाइफ भी हील हो रहा है और आपका प्रोफेशनल लाइफ भी मुझे बैलेंस्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। गुड न्यूज़ आ रही है, आपका लक आपके लिए काम करता होगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक न्यू रोमांटिक साइकिल्स, एक न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। एस ऑफ पेंटिकल अगेन ये कमिटमेंट के बारे में बात करता है। ओके सो यस, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए यहाँ पे मैंने अभी तक आप लोगों को कहा नहीं कि आप कम्युनिकेट करिए, बट यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है इस पर्सन को तो अनब्लॉक कर दीजिए। आपने इनका नंबर ब्लॉक किया है, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी इनको ब्लॉक किया है तो प्लीज़ ब्लॉक से तो हटा दीजिए। और अगर ये पर्सन आपसे कॉल या टेक्स्ट पे बात करते हैं या कॉल टेक्स्ट करते हैं तो आप थोड़ा टाइम लेकर इनसे बात करिए, अपनी तरफ से भी स्टेप्स लेने की कोशिश कीजिए, बट खुद से होकर कम्युनिकेट नहीं करना है। ओके इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ओके यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आपको एक्शंस लेने के लिए कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस।
आई एम सो सॉरी गाइज, मेरी रीडिंग्स के टाइम पे ही कॉल्स आते हैं। मैंने बाद में ये 2 कार्ड्स और निकाले हैं। सो ये अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी पर्सनल लाइफ तो हील हो ही रही है, साथ ही साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी मुझे हील होती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ तरीके की गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, जो कि मैंने अभी बोला ही था कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फेज में आप लोग एंटर कर रहे हैं। एंड सी अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। यहाँ से एक चीज़ और मैं देख लूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी तरफ से एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। ये जो 2 कार्ड्स हैं, तीनों कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सक्सेस, सॉरी, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, यानी कि आपको कॉन्फिडेंट लेकर एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, फर्स्ट मूव लेने के लिए कहा जा रहा है, फर्स्ट स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके लिए उससे सक्सेस मिलेगी। तो मे बी मैं एक बार यहाँ पे चेक कर लूँ कि आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं। मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि आपको एक्शन लेना चाहिए कि नहीं अपनी तरफ से। आपको खुद से होकर इन्हें कॉल करना है या नहीं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उन्हें कॉल या टेक्स्ट करने की ज़रूरत है इस पर्सन को। ओके, इस डेक से नहीं, हम दूसरे डेक से देखते हैं। द मून। ओके गाइस, आप लोग प्लीज़ अभी एक्शन, मतलब आप जो मैंने आपको बोला कि अगर ब्लॉक किया हुआ है या कॉल टेक्स्ट ये पर्सन खुद से होकर करते हैं, तो आप अच्छे से पोलाइटली बात कर सकते हैं। आपके मन में जो भी है वो सारी चीज़ें आप इस पर्सन से पूछिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन रखिए, बट आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आपको खुद से होकर इन्हें मैसेज करना है। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि पर्सन खुद हील हो रहे हैं और खुद इन्हें यूनिवर्स कुछ साइंस दिखा रहे हैं, जिसके चलते खुद से होकर आपसे मैसेज करेंगे, आपको मैसेज करेंगे। ओके, चेंज कोर्स, ग्रोथ। ओके, यहाँ पे आ रहा है ईज, ऑथेंटिसिटी, जो कि मैंने आपसे कहा है कि आपको रियल जो भी आप चाहते हो इस पर्सन से वो आपको बोलना है, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको किसी तरीके का चेंज लाने की ज़रूरत है और आप ऑलरेडी लेकर आएंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स खुद आपसे किसी तरीके का चेंज अपने डेली रूटीन में करवाने वाले हैं, जिसके चलते आप थोड़ा सा और ज़्यादा बिजी हो सकते हैं और आपका ध्यान इन सब चीज़ों से हट जाएगा। एंड अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, ब्रीथ ब्रीथ। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। और रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।